नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां आदिवासियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी ने कोल्हान बंद का आह्वान किया है। सरायकेला और चाईबासा में आज सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरकर विरोध करेगी। शाम 6 बजे तक चाईबासा और सरायकेला में बीजेपी बंदी कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। तो चाईबासा से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के लगातार सड़क पर नजर आ रही है। आदिवासियों पर लाठीचार्ज हुआ था, मामला काफी बिगड़ा हुआ है और नो एंट्री के मांग पर आदिवासी पर लाठीचार्ज की गई थी और 17 महिला पुरुष प्रदर्शनकारियों के दौरान गिरफ्तारी हुई थी। और इसी पूरे मामले को लेकर के बीजेपी ने कोल्हान बंद का आह्वान किया है। सरायकेला और चाईबासा में आज सरकार के खिलाफ बीजेपी सड़क पर होगी, उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी और शाम 6 बजे तक चाईबासा और सरायकेला में बीजेपी बंदी कर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराएगी। चाईबासा में आदिवासी समाज के लोगों पर जिला प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी द्वारा आज कोल्हान बंद का आह्वान किया गया है। और ये कोल्हान में चाईबासा और सरायकेला को बंद किया गया है। हालांकि पूर्वी सिंहभूम जिले में चुनाव है, उसको लेकर वहां बंदी के आह्वान नहीं किया गया है। सरायकेला में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ सरायकेला के गमरिया में, जहाँ आप देख सकते हैं कि हालांकि अभी सुबह का वक्त है, लोग ऑफिस, स्कूल, कॉलेज जाने के लिए निकले हुए हैं, मगर कहीं ना कहीं बंदी को लेकर पूरी तरह से यहाँ पर जितने भी जिला प्रशासन के लोग हैं वो सड़कों पर मुस्तैद है, जिससे जो बंद समर्थक है वो किसी तरह आम लोगों को परेशान ना कर सके। हालांकि इस बंदी का समर्थन जो है वो आजसू पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो आदिवासी समाज के कई संगठन है उन्होंने भी समर्थन किया है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अभी गमरिया से आदितपुर तक जितनी भी बड़ी बड़े शोरूम है और कंपनियां हैं उसको पूरी तरह से यहाँ बंद किया गया है, जिससे अगर बंद समर्थक बाहर निकले तो वो शोरूम में तोड़फोड़ ना कर सके। इसी को लेकर पूरी तरह से जितने भी आदितपुर और गमरिया में बड़े बड़े शोरूम आप देख सकते हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा उसके बाद जो बंद समर्थक है वो सड़कों पर उतरेंगे और अपना उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को अपना विरोध प्रकट करेंगे। आपको बता दूं कि सरायकेला में आदिवासी समाज द्वारा जो अवैध तरीके से खनन हो रहा था दिन या रात, उसको लेकर वहाँ के आदिवासी समाज के लोगों ने दिन में नो पार्किंग की मांग करने वहां पहुंचे थे, जिसके बाद प्रशासन द्वारा उन पर लाठीचार्ज की गई थी। वहीं दूसरी तरफ जो चाईबासा में सदर अस्पताल में बच्चों में HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया है, उसका भी भाजपा विरोध करेगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए दिख रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोल्हान पूरी तरह से बंद करने का आह्वान किया गया है और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रकट सड़क पर उतर कर करेगी। मगर अब देखना यह है कि इस बंदी का असर जमशेदपुर के साथ साथ सरायकेला और चाईबासा में क्या कुछ रंग लाता है। न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला से आशीष कुमार तिवारी। और इस बीच चाईबासा से बड़ी खबर, जहां बीजेपी के कोल्हान बंद का असर भी दिखना शुरू हो गया है। NH 220 को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया है। NH पर वाहनों का आवागमन ठप हुआ है। बीजेपी नेता घूमकर बंद का आह्वान कर रहे हैं। आदिवासी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज मामला और इसी मामले को लेकर के बंद का आह्वान किया गया है। नो एंट्री की मांग ये आदिवासी कर रहे थे और उसी दौरान इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और इसी लाठीचार्ज मामले को लेकर के बीजेपी ने बंद का आह्वान किया है। और बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो घूम घूम कर बंद का आह्वान कर रहे हैं। तो चाईबासा में सोमवार रात NH 220 पर हुए लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी भड़की है। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर बर्बर और जन विरोधी कार्रवाई का आरोप लगाया है। पार्टी ने सभी जिलों में राज्य सरकार का पुतला दहन किया और आज पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया गया है। बंद सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक है, जिसमें आवश्यक सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। कराने के बाद भी उनका मनसा पूरा नहीं होता, हेमंत सोरेन जी को सरकार को तसल्ली नहीं होता है, तो आजसू गैस छोड़ने का भी काम किया है और इससे कई लोग घायल हो गए हैं और कई लोग की लापता होने की भी सूचना है। लगातार हमारे नेता और कार्यकर्ता उस क्षेत्र में खोज कर रहे हैं कि अभी तक 17 से 18 लोग गायब हैं, वो भी नहीं मिलने का काम कर रहे हैं। जिस सरकार की मंशा समझ से परे है, जो आदिवासी
के नाम पे वोट लेने का काम किए हैं और उसे ही लाठी से मार करने का काम कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी। चाईबासा में आंदोलनकारियों पर पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज कोल्हान बंद का आह्वान किया है। चाईबासा में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के नेतृत्व में बीजेपी ने विरोध मार्च निकाला और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। नेताओं ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की और कहा कि जनता की आवाज को दबाने की यह कोशिश सफल नहीं होगी और जब तक ग्रामीणों की मांगें नहीं मानी जाती आंदोलन जारी रहेगा। सभी निर्दोष आंदोलनकारी को रिहा करने के साथ दोषी पुलिसकर्मी पर न्यायिक जांच कर कार्रवाई की भी मांग की गई है। आंदोलनकारियों को रिहा करने के लिए मांग को लेकर के और दोषी पदाधिकारियों को दंडित करने के लिए उसको कल बंदी बुलाया गया भारतीय जनता पार्टी से पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला जिला। सरायकेला ग्राम जनता से मेरा अपील है, निवेदन है कि पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ सारे लोग निकले, बाहर रास्ते में रोड में निकले और बंदी का समर्थन करें। और प्रशासन को हम लोग आगाह करना चाहेंगे, जितने भी दोषीदार पुलिस लाठीचार्ज किया और किन पदाधिकारी का आदेश से लाठीचार्ज हुआ उन पे कार्रवाई हो। जब तक कार्रवाई नहीं होगा तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। ये आंदोलन अब दबने वाला नहीं है। यहाँ कोल्हान में पिछले 7-8 महीने में ही 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और पूरे झारखंड, पूरे कोल्हान के लोग इससे आक्रोशित है। वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन जिस प्रकार से कर रही थी और प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार बर्बर लाठी चार्ज किया गया, विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध, ये हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जब खाना खाने का समय हो रहा था उस समय पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस डाला गया और डाल के कुछ लोगों को, मीडिया लोगों को जेल भेज दिया गया। ये सरकार तानाशाही सरकार है और जिस तरह आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रही है, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी आक्रोशित होकर आज हम लोग दीपक बिरुवा जी और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किए हैं। चाईबासा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प की घटना पर जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधा है। चक्रधरपुर के जेएमएम विधायक सुखराम उरांव ने घटना के पीछे बीजेपी की साजिश बता दिया और चंपाई सोरेन पर कोल्हान बंद कर इसका राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नो एंट्री की मांग के मुद्दे पर बीजेपी की ओर से जनता के कंधे पर बंदूक रखकर मंत्री दीपक बिरुवा को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इन लोगों को बात रखना चाहिए, वहाँ नहीं रख के हमारे मंत्री जी को टारगेट लेकर ही ये सारा तैयारी किया जा रहा है और ये जांच का विषय है। जांच होगा और बहुत जल्द जनता के पीछे जनता को पता चल जाएगा इसके पीछे कौन लोग हैं। मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करेंगे कि हमारे जो है भोले वाली जनता के आड़ में कंधे पे जो बंदूक रख के गोली चलाने के लिए जो प्रयास किया है वो पूरी तरह नाकाम होने जाएंगे। चाईबासा में सोमवार रात पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प और बीजेपी की ओर से आज बुलाए गए बंद को लेकर पुलिस अलर्ट है। मंगलवार शाम पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। तांबू चौक से टुंगरी मेन रोड तक निकाले गए फ्लैग मार्च में एसटीओ एसटीपीओ के साथ पुलिस जवान मौजूद रहे। इस फ्लैग मार्च का मकसद लोगों में शांति और सुरक्षा का भाव जगाना था। इन सब व्यवस्थाओं पे खलल आता है तो काफी चीजों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो गुजारिश सभी आम जनताओं से यही है कि प्रशासन को का सहयोग करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करें। व्यवस्था संधारण के लिए आप लोगों से सहयोग की अपील करता हूँ और आप लोगों से अनुरोध होगा कि जो भी उपद्रवी इस में भागीदार रहे हैं उनका साथ न देते हुए उनको कानून के समक्ष लाने का कोशिश किया। झारखंड में घाटशिला सीट पर जेएमएम ने अपना उम्मीदवार उतारा है। यहां से दिवंगत विधायक रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन मैदान में हैं। वहीं बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस और आरजेडी ने घाटशिला चुनाव में बीजेपी की हार का दावा किया है। वहीं बीजेपी घाटशिला उपचुनाव में हेमंत सरकार की हार का दावा करते हुए कहा कि हेमंत सरकार के पतन की शुरुआत की बात कही। एक बार फिर से घाटशिला में उनका परफॉर्मेंस फेलियर रहेगा। वो अपने शीर्ष नेतृत्व को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। वो सोच रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेहतर होगा, उनका इतना गंदा परफॉर्मेंस होगा कि भाजपा का जो कैंडिडेट है शायद वहाँ पे और जो
पार्टियां लड़ रही हैं उनके कैंडिडेट से भी कम वोट आएगा। उपज होती थी वंशवाद, वहाँ क्या हो रहा है? चंपाई सोरेन के बेटा जो है वो वंश नहीं है चंपाई सोरेन का क्या? तो ये सब भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं देती है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी। जिस तरह से पिछले चुनाव में झारखंड से भाजपा को हटाने का काम किया झारखंड की जनता, घाटशिला में भी फिर वही होगा और भाजपा की हार होगी। तो जाहिर है मुख्यमंत्री जी इस चुनाव को लाइटली नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वादा खिलाफी के खिलाफ ये वोट है। हेमंत 1 में ये जनता ठगी गई, हेमंत 2 में जनता ठगी गई। अब उसको तीसरा मौका मिला इस बाई इलेक्शन के जरिए, इस बार जनता ठगी नहीं जाएगी। चाईबासा में सदर अस्पताल के ब्लड बैंक की बड़ी लापरवाही से 7 बच्चे HIV संक्रमित पाए गए। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की पीड़ा पर पूरे झारखंड में नाराजगी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जहां एक्शन में दिख रही है, वहीं इस मामले पर सियासी पारा भी हाई दिख रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में जानिए। चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के HIV संक्रमित पाए जाने और मासूमों के साथ स्वास्थ्य विभाग के खिलवाड़ से पूरे झारखंड में नाराजगी दिख रही है। मामला कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने सिविल सर्जन और सदर अस्पताल के ब्लड बैंक प्रभारी को सस्पेंड कर दिया है। पूरे मामले की 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। सरकार की ओर से गठित हाई लेवल इंक्वायरी टीम चाईबासा सदर अस्पताल पहुंची। स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने ब्लड बैंक की जांच की। साथ ही ब्लड बैंक में किट से जांच पर रोक लगाते हुए घटना को दोहराने से बचने पर भी जोर दिया। पुनरावृत्ति किसी भी ब्लड सेंटर में नहीं हो, ये इंश्योर करने के लिए और सभी प्रोटोकॉल से वहाँ पे जांच की जा रही है, ये सुनिश्चित करने के लिए। तो इसलिए टीम सभी प्रक्रिया को देख रही है और जो भी गाइडेंस देनी होगी सभी जिलों के लिए, उसके लिए हम लोग एक SOP ड्राफ्ट करके सब जिलों के साथ शेयर करेंगे। ये सिस्टम ने अपना स्क्रीनिंग मेथड के थ्रू इन सब बच्चों को आइडेंटिफाई किया है। तो सभी थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे थे, उनका स्क्रीनिंग करवाया गया और उसमें 5 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं। बच्चों के साथ क्रूर करतूत पर झारखंड का सियासी पारा भी हाई होता दिख रहा है। बीजेपी ने पूरे मामले को सरकार की विफलता करार देते हुए स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधा है, तो कांग्रेस और RJD ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग का बचाव करते हुए कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। और संभवतः देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जहां इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ाने से बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए। हम मुख्यमंत्री जी से यह मांग करते हैं कि तत्काल ऐसे अयोग्य, असक्षम और अक्रिय स्वास्थ्य मंत्री को हटाकर झारखंड को एक काम करने वाला स्वास्थ्य मंत्री दें। कोई भी बड़ा से बड़ा ऑफिसर हो या कोई भी अधिकारी हो, उसे अपने काम में जरा भी लापरवाही अगर वो बरतता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टेंडर के साथ साथ आगे की भी कार्रवाई होगी। अगर उन लोग सही जांच में पाया गया तो उन लोगों को बर्खास्तगी भी संभव है। चाईबासा की घटना से सबक ले और देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ देर के लिए इस राफेल विमान में उड़ान भरेंगी। ये आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत तस्वीर हमारे भारतीय सेना की अंबाला एयरबेस की। ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां द्रौपदी मुर्मू इस जगह से उड़ान कुछ देर के लिए भरेंगी। ये तस्वीर जो निकल कर के सामने आई है, तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां इस अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। नो ड्रोन जोन भी घोषित किया गया है। अंबाला की तस्वीर है जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंबाला एयरफोर्स स्टेशन का दौरा करेंगी। यहां वो लड़ाकू विमान राफेल से उड़ान भरेंगी और इसे लेकर वायुसेना और स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के इलाके को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है, यानी कि कोई ड्रोन यहां पर नहीं उड़ेगा और इसकी जो तैयारी है वो चल रही है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थोड़ी ही देर में इस राफेल विमान में सवार होने वाली है। इससे पहले अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर की प्रक्रिया और इसके बाद अधिकारियों से मुलाकात के साथ एयरफोर्स स्टेशन की विभिन्न यूनिट्स का निरीक्षण करते हुए इस विमान में सवार होनी है। तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है और आप राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू की ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जहां वो जिस कॉस्ट्यूम में इस फ्लाइट में उड़ान भरी जाती है, बेहद ही गौरव वाला क्षण दिखाई दे रहा है। हंसती मुस्कुराती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर दिखाई दे रही हैं और पूरी तरीके से इस राफेल विमान में उड़ान भरने के लिए वो तैयार हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सुरक्षा के लिए भी हर एरिया में पुलिस, एसपीजी और एयरफोर्स की जो टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं और 5 राफेल की पहली खेप 27 जुलाई 2020 को मिली थी और इस विमान में वो उड़ान भरती हुई दिखाई देंगी। तो देखिए, इस राफेल की अगर हम बात करें तो युद्ध में ये काफ़ी कारगर साबित होता है और इसके साथ साथ एयरबेस की जो तकनीकी चीज़ें हैं उसका भी निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। तो ये सीधी तस्वीर आपको अंबाला हरियाणा से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए गर्व से भरी हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तस्वीर अपनी खिंचा रही हैं। और इसके साथ साथ अब देखिए, अब कुछ ही पल में इस राफेल विमान के गेट के अंदर वो दाखिल होने जा रही है। राफेल आसमान में दहाड़ेगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस क्षण की गवाह बनेंगी। तो देखिए, इससे पहले की अगर बात करें तो सुखोई 30 MKI में उड़ान इन्होंने भरा था और अब राफेल से उड़ान भरेंगी। तो देखिए, हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीर, जहां अब जो गर्जन है राफेल का वो भी धीरे धीरे शुरू होगा और ये राफेल आसमान में दहाड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि इधर हमारी जो सैन्य शक्तियाँ हैं भारत की वो भी बढ़ी हुई हैं और कई जो अत्याधुनिक फाइटर्स हैं वो हमारे सैन्य बेड़े में शामिल हुए हैं। तो गौरव का यह बड़ा ही क्षण, जहां देखिए अब यह जो गेट है वो खुल रहा है और राफेल की अपनी बनावट और एयरफोर्स स्टेशन अंबाला जिसकी तस्वीर और जो सीढ़ियां हैं वो अब धीरे धीरे करीब जाती हुई इस राफेल विमान के और इसी सीढ़ियों से होकर के इस राफेल के अंदर दाखिल हो रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो इससे पहले की जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई हैं और तस्वीर देखिए, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो एंट्री है वो इस राफेल विमान में होने जा रही है। इस सीढ़ी के ठीक सामने आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और देखिए पहला कदम जो है सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ता हुआ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का धीरे धीरे वो ऊंचाइयों पर जा रही है। वो धीरे धीरे जो राफेल विमान का गेट है उसके अंदर वो अब दाखिल हो रही है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से ये सीधी तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और इससे पहले MKI 30 में इन्होंने उड़ान भरी थी और अब राफेल के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। और जहां पर ड्राइविंग सीट है वहां पायलट होंगे और पायलट के ठीक बगल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहां पर मौजूद होंगी। और ये जो दिन है, ये जो वक्त है वो भारतीय वायुसेना के लिए गर्व और देश की महिलाओं के लिए भी प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है। हमारी सैन्य शक्ति के साथ साथ अगर राष्ट्रपति इस पर सवारी करेंगी तो एक बड़ी बात होगी। बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर एयरबेस पर सुखोई 30 MKI में उड़ान उन्होंने भरी थी। अब 2 साल बाद वह एक बार फिर से फाइटर जेट की सीट संभालने वाली है और इस बार राफेल की अगर बात करें तो इसकी जो अपनी खासियत है और दुश्मनों को ये छक्के छुड़ाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। और देखिए, भारत की रक्षा शक्ति का प्रतीक यह राफेल, जिसकी सवारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करने वाली है। तो बता दें कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उसके मुताबिक इस मौके पर एयर चीफ मार्शल और सीनियर अफसरों की मौजूदगी में पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो करके रखी गई है। तो एयर फोर्स स्टेशन अंबाला की ये तस्वीर है जहां लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो भरने जा रही हैं। तो अंदर दाखिला कर चुकी है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और इससे पहले की जो उड़ान से पहले की तैयारियां होती है वो तैयारियां जो हैं वो पूरी भी की गई हैं। और यह अवसर जो देश के लिए काफ़ी ऐतिहासिक है, क्योंकि अंबाला एयरबेस पर किसी राष्ट्रपति का यह पहला दौरा भी बताया जा रहा है। बता दें कि दूसरी ओर अंबाला एयरबेस पर देश के राष्ट्रपति की पहली और किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति की यह दूसरी उड़ान बताई जा रही है। और इससे पहले 2003 की अगर बात करें तो तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने यहां MiG-21 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। तो कई ऐतिहासिक पल
यहाँ इस एयरबेस के रहे हैं। और कुछ पूर्व राष्ट्रपतियों की अगर बात करें तो 2009 साल में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल सुखोई 30 में उड़ान भरने वाले देश की पहला राष्ट्रपति बनी थी। 2006 की बात करें, थोड़ा और पहले जाएं तो दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पुणे में सुखोई 30 विमान में उड़ान भरी थी। तो ये पूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने उड़ानें कुछ भरी थी। और इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर सुखोई 30 MK लड़ाकू विमान में उड़ान उन्होंने भरा था। और वह लगभग इससे पहले 30 मिनट तक विमान में रही और पायलटों के साथ अनुभव भी साझा किया और बताया भी कि वायुसेना की दक्षता, अनुशासन और समर्पण की सराहना की थी। और ये तस्वीर देखिए आप, जहां पर अब इस सीट पर बैठती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिखाई दे रही हैं। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है और जो कॉस्ट्यूम होता है इस उड़ान के वक्त का, जब आसमान में होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उस पर अब बैठती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके ठीक बगल में पायलट होंगे और इस जेट फाइटर को थोड़ी ही देर में उड़ाया जाएगा। तो इससे पहले जब MKI 30 में उड़ान भरा था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, तो 30 मिनट वो आसमान में रही और 30 मिनट जो गर्जन है वो इस जेट फाइटर विमान का चलता रहा। और आज एक बार फिर से काफ़ी जो पल है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसमान में बिताने वाली हैं और अपना अनुभव भी वो साझा करती हैं। उस साहस को, उस शौर्य को नमस्कार भी करती है, सलाम भी करती हैं कि कैसे हमारी जो भारतीय सेना है, वायुसेना है, वो अपनी दक्षता के लिए जानी जाती है। और लगातार वायुसेना के बेड़े में कई जो अत्याधुनिक जेट फाइटर हैं वो शामिल हो रहे हैं। मारक क्षमता इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मैडम प्रेसिडेंट की ये उड़ान है। और जाहिर सी बात है कि ये देश के जो दुश्मन हैं उनके लिए भी ये पैगाम है। हमने कई बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देखा है एयरबेस पर, और जब राष्ट्रपति जो देश की पहली नागरिक मानी जाती हैं वो अगर उड़ान भरती है तो नारी शक्ति को लेकर भी एक बड़ा संदेश आज भारत दे रहा है। और भारत ये संदेश पूरी दुनिया को भी दे रहा है कि किस तरीके से हमारी सैन्य शक्तियों के बढ़ावे को लेकर के हमारी राष्ट्रपति हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारी सरकार हो, वो किस कदर हमारी सेना को सम्मान देते हैं और उनकी सुविधाओं को लेकर भी लगातार जो सरकार है वो काम करती है। और चूंकि हमारी यही ताकत है, और ये ताकत हमने पिछले ही दिनों ऑपरेशन सिंदूर में देखा, ये ताकत हमने पिछले कई ऑपरेशंस में देखे, और एक बार फिर से उसी ताकत की एक तस्वीर जो है वो यहाँ से निकल करके सामने आई है, जहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब पूरी तरीके से तैयार हैं और थोड़ी ही देर के बाद से उड़ान भरने वाली हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।